वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और अब जो है हम 8255 का आगे यूज करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की। शॉर्ट फॉर्म में हम उसे बोलते हैं ADC, स्टैंड्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब ए टू डी कन्वर्टर की आवश्यकता क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो देखिए भाई, ज्यादातर जो क्वांटिटीज हैं हमारे नेचर में, वो क्वांटिटीज कैसी हैं? एनालॉग हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या है? आपका एनालॉग क्वांटिटी है। समय के साथ में इसकी वैल्यू जो है क्या होती है? बढ़ती है या कम होती है। तो हमेशा ये जो वैल्यू है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि टेम्परेचर अभी ठंडा है और फिर गर्म है। आपका क्या रहेगा? टेम्परेचर लेट से 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर 0 से ऊपर चले जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे कर करके बढ़ता जाएगा और फिर टाइम के साथ में नीचे भी आता है। तो टेम्परेचर कैसा हो गया? एनालॉग सिग्नल हो गया। इसी तरीके से प्रेशर आपका एनालॉग सिग्नल है, ह्यूमिडिटी एनालॉग सिग्नल है। ऐसे करके बहुत सारी जो क्वांटिटीज हैं वो आपकी क्या होती है? एनालॉग होती है नेचर में। लेकिन आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, आपका जो सीपीयू है, वो एक डिजिटल सर्किट है। और वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को समझता है। तो अब आपको जो है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की आवश्यकता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो क्या करेगी? आपके एनालॉग सिग्नल्स को, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इस तरीके की क्वांटिटीज को कन्वर्ट करेगी किसमें? बाइनरी सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में। और इसी सर्किट का नाम होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC। ठीक है, तो ये आपकी नीड हो गई, क्योंकि मेरा माइक्रो प्रोसेसर एनालॉग सिग्नल्स को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को समझ सकता है। इसलिए मेरे को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक। अब बहुत सारे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। हम हमारे माइक्रो प्रोसेसर से कंपेटेबल ए टू डी कन्वर्टर को इंटरफेस करा सकते हैं। एक जो हम यहाँ पे एग्जांपल लेने वाले हैं वो है मेरा ADC 0808। तो ये एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसका नाम है ADC 0808। ये जो ए टू डी कन्वर्टर है, ये आपका एक 8 बिट का ए टू डी कन्वर्टर है। ठीक है, तो 8 बिट के ए टू डी कन्वर्टर का क्या मतलब होता है वो अपन समझ लेते हैं। तो भाई मान लीजिए कि मेरा ये जो एडीसी कन्वर्टर है, ये इस बॉक्स के अंदर इसकी इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ADC 0808। अब आपका यहां पर कोई ना कोई इनपुट सिग्नल होगा, लेट से वी इन प्लस, और आपका एक और सिग्नल होगा, लेट से वी इन माइनस। इन दोनों के अक्रॉस कोई भी आपने एक वोल्टेज लगाया, तो मान लेते हैं कि वी इन माइनस को मैंने कर दिया ग्राउंड से कनेक्ट, GND ग्राउंड से कनेक्ट। और यहां पर मेरा कोई तो एक सेंसर जो है वो कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट पर क्या कनेक्टेड है? मेरा सेंसर कनेक्टेड है। अब इस सेंसर की वजह से मान लीजिए एक टेम्परेचर सेंसर है, तो ये सेंसर क्या करेगा? टेम्परेचर को कन्वर्ट करेगा किसमें? वोल्टेज में। किसमें कन्वर्ट करेगा? वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये ए टू डी कन्वर्टर का क्या काम है? इस एनालॉग वोल्टेज को ये ए टू डी कन्वर्टर क्या करेगा? बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, कुछ बाइनरी बिट्स जनरेट करेगा। कितनी बाइनरी बिट्स जनरेट करेगा? तो जब आपका ए टू डी कन्वर्टर 8 बाइनरी बिट्स जनरेट करता है, फ्रॉम D0, D1, D2 से लेके D7 तक, तब हम बोलते हैं कि ये जो ए टू डी कन्वर्टर है, कितना बड़ा ए टू डी कन्वर्टर है? 8 बिट का ए टू डी कन्वर्टर है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। तो किसी भी वोल्टेज के लिए ये जो ADC 0808 है, ये एक 8 बिट का बाइनरी नंबर जो है वो जनरेट करके आपको देगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये हमारा 8 बिट ए टू डी कन्वर्टर है। अब देखिए, बहुत सारे टाइप के ए टू डी कन्वर्टर जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। और यहां पर ये जो ए टू डी कन्वर्टर है, ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ए टू डी कन्वर्टर है। ठीक है, और ये जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ए टू डी कन्वर्टर होते हैं, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ए टू डी कन्वर्टर होते हैं। इससे स्लो ए टू डी कन्वर्टर भी आते हैं और इससे फास्ट भी ए टू डी कन्वर्टर आते हैं, तो ये कहीं बीच में लाई करते हैं। इट इज कंसिडर्ड कि ये थोड़े फास्ट ही है। ये जो हमारा ए टू डी कन्वर्टर है, ADC 0808, जो कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ए टू डी कन्वर्टर के मॉडल पर बेस्ड है, इसका जो कन्वर्जन टाइम है वो है 100 माइक्रो सेकेंड्स। 100 माइक्रो सेकेंड्स। और ये 100 माइक्रो सेकेंड्स में कन्वर्ट करके दे देगा मुझे। कब कन्वर्ट करके देखेगा? जब ये ए टू डी कन्वर्टर 640 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करेगा। तो इस ए टू डी कन्वर्टर के अंदर आपको एक क्लॉक पल्स भी देनी है। और ये जो क्लॉक पल्स है, ये कितनी आप देंगे? अगर 640 किलोहर्ट्ज की क्लॉक पल्स देते हैं, तो यहां पर जो भी वोल्टेज है, उस वोल्टेज को बाइनरी में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 100 माइक्रो सेकेंड्स का टाइम आपको लगेगा। ठीक है,
इसके अलावा ये जो ADC 0808 है, इसमें 8 इनपुट चैनल्स हैं। सो 8 इनपुट चैनल्स हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि आपका जो A to D कन्वर्टर है उसमें एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है और इस एनालॉग मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट्स हैं आपके? 8 हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से A0 फिर A1 ऐसे कर करके कितने चैनल्स हैं आपके? A और 7। यानी आप 8 डिफरेंट सेंसर्स, मान लीजिए A0 पर मैंने कनेक्ट किया टेम्परेचर सेंसर, A1 पर कनेक्ट किया लेट्स से मैंने प्रेशर सेंसर, ऐसे ही A7 पे लेट्स से मैंने कनेक्ट कर दिया ह्यूमिडिटी सेंसर, ऐसे करके टोटल 8 सेंसर्स में मेरे A to D 0808 ADC 0808 A to D कन्वर्टर से मैं कनेक्ट कर सकता हूं। और किसी भी एक समय पर इसमें 3 सिलेक्शन लाइंस होती हैं। तो ये जो एनालॉग मल्टीप्लेक्सर है ये कैसा है आपका? 3:8 एनालॉग मल्टीप्लेक्सर है आपके पास में और इससे आपको एक आउटपुट मिलेगा जो कि आपके एडीसी का जो आपका सर्किट है, जो आपके वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा बाइनरी वैल्यू में, वहां पर जाएगा। तो किसी भी एक समय पे आप क्या कर सकते हैं? इन 8 में से किसी एक चैनल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस चैनल का वोल्टेज जो है इस एनालॉग मल्टीप्लेक्सर से होता हुआ आगे पहुंच जाएगा और ये एडीसी उसको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। यानी आप आपकी सर्किट में 8 सेंसर्स या 8 एनालॉग वैल्यूज आप रीड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर सिर्फ एक ही सेंसर की वैल्यू जो है वो कन्वर्ट होगी, लेकिन सर्किट में 8 सेंसर्स आपके बिल्कुल पॉसिबल हैं with the help of my 8 input channels and with the help of my 3:8 एनालॉग मल्टीप्लेक्सर। तो एनालॉग मल्टीप्लेक्सर ध्यान रखिएगा, आप जो डिजिटल सिस्टम डिजाइन में पढ़ते हैं वो आपका डिजिटल मल्टीप्लेक्सर होता है, ये वाला आपका एनालॉग मल्टीप्लेक्सर है। तो यहां पर जो भी वोल्टेज है सेम वोल्टेज विल बी फॉरवर्डेड टू माय A to D कन्वर्टर। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 8 इनपुट चैनल्स हैं, लेकिन A to D कन्वर्टर 8 नहीं है। A to D कन्वर्टर कितने हैं मेरे पास में? सिर्फ और सिर्फ एक ही है। और आप इस एनालॉग मल्टीप्लेक्सर की वजह से ऐसा बाहर से दिखेगा कि आप 8 एनालॉग चैनल्स इस पे दे सकते हैं, लेकिन किसी एक समय पर सिर्फ एक ही चैनल जो है वो सिलेक्टेड होगा विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एड्रेस लाइंस, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये जो A to D कन्वर्टर है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज को ही कन्वर्ट करता है, आप इसमें नेगेटिव वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा है A to D कन्वर्टर ADC 0808 का ब्रीफ फीचर्स। अब यहां पे आपको ग्राफिक में दिख रहा होगा पिन डायग्राम ऑफ माय ADC 0808। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पिन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है पोजीशन नंबर, पिन नंबर 1 से आप देखिए तो वहां आपको IP3, IP4, IP5 इस तरीके से पिन्स दिखाई दे रही हैं। तो ये जो मेरी पिन्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम IP0 से लेके, आप अगर पिन डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मिलेंगी IP0 से लेके IP7 तक। ये जो है ये मेरी एनालॉग इनपुट लाइंस है। तो यहां पर जो है मैं अपनी इनपुट वोल्टेज को या सेंसर्स को कनेक्ट कर सकता हूं इन 8 लाइंस पर। ठीक है, इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो इन इनपुट लाइंस में से अभी हमने देखा कि भाई आई हैव दिस 3 to 8 एनालॉग टू डिजिटल 3 to 8 एनालॉग मल्टीप्लेक्सर। तो ये मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? इन 8 में से किसी एक को ही सिलेक्ट करेगा, तो उसके लिए एड्रेस लाइंस चाहिए। तो इसके अंदर 3 एड्रेस लाइंस हैं आपके पास में, 3 एड्रेस लाइंस हैं आपके पास में, और उसका नाम है एड्रेस लाइन A, एड्रेस लाइन B एंड एड्रेस लाइन C। इससे आप क्या करेंगे? यू विल यूज दीज लाइंस टू सिलेक्ट दी एनालॉग चैनल। 8 में से कौन सा एनालॉग चैनल या एनालॉग लाइन जो है वो आप फिलहाल यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब आपका जो A to D कन्वर्टर है वो क्या करेगा? जो भी आपने चैनल सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक बाइनरी नंबर प्रोड्यूस करके दे देगा और वो इसके इंटरनल रजिस्टर में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको इस बाइनरी वैल्यू को बाहर आपके माइक्रो प्रोसेसर को रीड करना है, क्योंकि इसको कौन रीड करेगा? माइक्रो प्रोसेसर रीड करेगा। फॉर दैट आई नीड आउटपुट लाइंस। तो आप अगर पिन डायग्राम फिर से देखेंगे तो आपको वहां पे लाइंस दिखाई देंगी स्टार्टिंग फ्रॉम O7 to O0। और ये जो आपकी O7 to O0 लाइंस हैं, ये है आपकी आउटपुट लाइंस, या फिर मेरे को लिखना चाहिए कि ये है मेरी डिजिटल आउटपुट लाइंस। ये कैसी है? मेरी डिजिटल लाइंस। यहां पर मेरे को मेरी बाइनरी वैल्यू जो है वो मिलेगी। ठीक, इसके बाद में जब आप पिन डायग्राम को देखेंगे तो आगे आपको अगला सिग्नल मिलेगा, एक और सिग्नल आपको मिलेगा जो कि है SOC। SOC का फुल फॉर्म जो होता है
वो होता है स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन। तो एस हो गया स्टार्ट, ओ से हो गया आपका ऑफ, और सी से हो गया आपका कन्वर्जन, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन। तो आपका जो ए टू डी कन्वर्टर है वो हमेशा ही कन्वर्जन नहीं करता रहता है। आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है ये उसका काम है कि वो क्या करे, एसओसी सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करे। तो योर म्यूपी विल ड्राइव दिस सिग्नल, आपका माइक्रो प्रोसेसर इस एसओसी को ड्राइव करेगा, इस पर एक पल्स जैसा सिग्नल देगा, और तब आपका जो ए टू डी कन्वर्टर है वो इस एनालॉग वोल्टेज को, जो भी आपने एड्रेस दिया होगा, उस वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो एसओसी कैसा सिग्नल हो गया, अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो ये एक इनपुट सिग्नल है विच इज ड्रिवन बाय माय माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, आगे चलते हैं, नीचे जगह कम है तो मैं ऊपर लिखना शुरू कर रहा हूं। अगला जो है वो सिग्नल आपको दिखेगा एसओसी जैसा ही, ईओसी। ईओसी जो है ये एक आउटपुट सिग्नल है और इसका फुल फॉर्म एसओसी जैसा है। तो एसओसी का क्या फुल फॉर्म था, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन। अब ई से क्या होता है, कन्वर्जन खत्म हो गया तो एंड, ओ से ऑफ, एंड देन सी से फिर से आपका कन्वर्जन। तो ये क्या हो गया आपका एंड ऑफ कन्वर्जन। ठीक, अब ये जो सिग्नल है ये आउटपुट सिग्नल है, और ये सिग्नल कहां से जाएगा, आपके एडीसी 0808 से ये सिग्नल आप किसको देंगे, आपके माइक्रो प्रोसेसर को देंगे। म्यूपी मैं लिख रहा हूं तो म्यूपी स्टैंड्स फॉर माइक्रो प्रोसेसर। तो आपके माइक्रो प्रोसेसर को ये सिग्नल जाएगा कि भाई कन्वर्जन हो गया है। क्योंकि देखिए कन्वर्जन में लगता है टाइम, आपके माइक्रो प्रोसेसर ने स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन सिग्नल दिया और आपका ए टू डी कन्वर्टर अब कन्वर्जन करना शुरू करेगा। ठीक है, इसको लगेगा कुछ ना कुछ टाइम, मैक्सिमम 100 माइक्रो सेकेंड्स लग सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम आपको लगेगा। उतनी देर तक प्रोसेसर वेट नहीं करता है जनरली। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोसेसर अपना आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, और जैसे ही ए टू डी कन्वर्टर इज रेडी विद द रिजल्ट, जैसे ही ए टू डी कन्वर्टर जो है अपना फाइनल कन्वर्जन कर लेता है, वो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर को बता देता है कि आई हैव कन्वर्टेड द सिग्नल विद द हेल्प ऑफ दिस ईओसी सिग्नल, एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल। ठीक, इसके बाद में बाकी की पिन बहुत ही आसान है। तो अब जो पिन है वो है मेरी ओई, ये आपकी होती है आउटपुट इनेबल पिन, आउटपुट इनेबल पिन। ठीक है, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, इस पिन को यूज करता है टू रीड दी आउटपुट। यहां पे अगर उसे आपके माइक्रो प्रोसेसर को रीड करना है तो वो इस ओई पिन का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा जो पिन है आपके पास में वो है आपके पास में, अब बची है क्लॉक पिन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप क्लॉक दे देंगे 640 किलोहर्ट्ज की, है जो भी सूटेबल आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है एज पर दी वर्जन ऑफ एडीसी यू आर यूजिंग, वो आप क्लॉक पल्स वहां पे दे देंगे। इसके अलावा आपके पास में है VCC जो आपको देना है +5 वोल्ट। इसके अलावा है आपके पास में ग्राउंड जो कि है मेरा रिटर्न सप्लाई। और दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्नल बचे हुए हैं, वो हैं आपके V रेफरेंस पॉजिटिव एंड V रेफरेंस नेगेटिव। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज आपका ए टू डी कन्वर्टर जो रीड कर सकता है वो डिफाइन करता है आपका V रेफरेंस पॉजिटिव, और आपका मिनिमम वोल्टेज जो आपका ए टू डी कन्वर्टर रीड कर सकता है वो है आपका V रेफरेंस नेगेटिव। ठीक है, तो जनरली हम V रेफरेंस नेगेटिव को 0 पर कनेक्ट कर देते हैं और V रेफरेंस पॉजिटिव पर हम 5 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही 5 वोल्ट पर कनेक्ट करें। अगर आपका मैक्सिमम वोल्टेज जो आपको मेजर करना है वो अगर 3 वोल्ट तक ही जा सकता है तो आप V रेफरेंस पॉजिटिव को 3 वोल्ट पर +3 वोल्ट पर आप कनेक्ट कर देंगे। मैक्सिमम वोल्टेज जो आपका जा सकता है वो अगर 2.5 जा रहा है तो आप V रेफरेंस पॉजिटिव पर 2.5 कनेक्ट कर देंगे। लेकिन नेगेटिव साइड, नीचे की साइड में सिर्फ 0 तक ही जा सकता हूं, तो यहाँ पे आप नेगेटिव वोल्टेज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप मिनिमम 0 वोल्ट ही लगा सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पिन्स थी आपकी। ठीक है, जो हम ए टू डी कन्वर्टर में हमारे पास में है, और आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में जो एडीसी से कनेक्टेड वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वहां पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और इस ए टू डी कन्वर्टर से डेटा माइक्रो प्रोसेसर में कैसे आएगा वो हम देखेंगे। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।